Namaskar, my all dear student of class 10. I am Shikha, your English mentor who will help you to complete your revision syllabus for upcoming board examination. We have brought a compact course for you in which we'll discuss some important elements of each and every chapter, including some important word meanings and summary part. So here the important and value points I'll discuss in this video point by point, keeping in the mind so not a single important point is going to be left by the revision, right? So हम सारा रिवीजन करेंगे, यहाँ पे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे हर चैप्टर के, जो भी आपका सिलेबस है अभी बोर्ड एग्जाम में जो आ रहा है. Extract based questions are also very important part. I will also cover some of the extract, and with the exercise or practice worksheet I'll give you some of the question in the exact format that are coming in the board examination, right? So you will be all set to appear for the board examination. This compact course is going to be very helpful for you. So I will starting this with the first book. We have two books, First Flight and Footprints Without Feet. Inclusion of the poetry and the grammar part and writing, each and everything will be covered in this compact course, right? So in this video I will start the chapter number 1, that is A Letter to God, written by Gregorio Lopez Fuentes. ठीक है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे आज थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन और फिर चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे. चलो स्टार्ट करते हैं. अबाउट द पोइट ग्रेगोरियो लोपेज फुएंटेस. पोइट का नेम ये है. इन्होंने अपना कोई पेन नेम नहीं रखा. ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मीन्स जो पोइट के नेम्स थोड़े से हार्ड हो जाते हैं तो वो पेन नेम रख लेते हैं सो दैट इट विल बी ईजी टू प्रोनाउंस, टू रिमेंबर बाय द रीडर्स. बट इनका नाम यही है और ये ज़्यादातर किससे फेमस है, ग्रेगोरियो फुएंटेस. ठीक है, ग्रेगोरियो फुएंटेस के नाम से इनको जाना जाता है. ही वॉज बॉर्न इन 17 नवंबर 1895 इन मैक्सिको एंड डाइड इन 10 सितंबर 1966 इन मैक्सिको सिटी एज वेल, मैक्सिको. Nationality, he was Mexican, and based on his writing some of the movies were also featured, El Indio and Marble Colossus. So थोड़ी सी इंफॉर्मेशन हमको राइटर के बारे में होनी चाहिए. दो राइटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, बट टू अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द चैप्टर कि कहाँ पे बना है, भाई इंडिया का है, बाहर का है, बाहर का है तो कहाँ का है, कौन सी नेशनैलिटी है, वहाँ की करेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें थोड़ी बहुत हमको आना चाहिए. ओके, तो ब्रीफ इंफॉर्मेशन अबाउट द राइटर. Now we'll start the chapter sketch. The story recounts the hard life and extreme faith in God of a poor farmer. तो ये किसकी स्टोरी है, ये एक पुअर फार्मर की स्टोरी है. और recounts is called means tell या describes. ये जो स्टोरी है वो क्या डिस्क्राइब करती है, हार्ड लाइफ, कि वो कितनी हार्ड और लेबोरियस लाइफ जीता था. एंड एक्सट्रीम फेथ इन गॉड. यहाँ पे टू मच ट्रस्ट टुवर्ड्स द गॉड इज शोन. मतलब जो फार्मर है वो भगवान पे बहुत ज़्यादा विश्वास करता है, बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करता है, जो इसमें शो किया गया है. उस फार्मर का नाम क्या है, लेंचो, who has lost his crop due to heavy rain and hailstone. उसका क्रॉप होता है जो किस वजह से खराब हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, हैवी रेन एंड हेलस्टोन. ठीक है, हेलस्टोन्स इज कॉल्ड, जो ओले पड़ते हैं, बहुत तेज बारिश आती है, ओले के साथ बारिश आती है, उसकी सारी क्रॉप खराब हो जाती है. इट वॉज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम टू फुलफिल हिज फैमिलीज डिजायर. बस वो यही काम करता था, कोई और उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं था. Now he was in this dilemma कि अब वो अपने घर वालों का पेट कैसे भरेगा. He firmly believes that God will help him in such a situation and would not let him and his family die due to hunger. उसको पूरा विश्वास होता है गॉड पे कि गॉड will definitely help him if he seeks. अगर वो मांगेगा तो ज़रूर हेल्प करेंगे. और इस टाइम पे गॉड उसको अकेला नहीं छोड़ सकते हैं कि उसके और वो और उसकी फैमिली भूख की वजह से मर जाए, ऐसा नहीं हो सकता. He writes a letter to God to seek help. Some kind employees of the post office helped him, so the story tells to have faith in God and never lose hope in adverse situation. यहाँ पर वो कैसे हेल्प सीख करता है, वो लेटर लिखता है गॉड को. दैट्स वाई द नेम ऑफ द चैप्टर इज लेटर टू गॉड. और वो जो लेटर है जहाँ पोस्ट ऑफिस में जाता है, वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कैसे उसकी हेल्प करते हैं, किस तरह से उसको जो एडवर्स सिचुएशन, जो अपोजिट सिचुएशंस है उससे वो बाहर आता है, उसका फेथ रिमेन रहता
रहता है या नहीं गॉड में, यही हम आज स्टोरी में पढ़ेंगे। ये स्टोरी क्या बताती है? स्टोरी हमको बताती है कि वी शुड हैव फेथ इन गॉड, देयर इज अ पावर, नोबडी हैज सीन द गॉड बट देयर इज अ पावर, देयर इज अ पॉजिटिव रे इन विच मीन्स कीपिंग दैट इन माइंड वी कैन डू द हार्ड वर्क, कीप ऑन डूइंग द हार्ड वर्क। हम हार्ड वर्क करते हैं और जो एडवर्स या अपोजिट सिचुएशंस होती हैं उनसे हम बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये किससे होता है? मीन्स द होप एंड द फेथ इज हैविंग इमेंस पावर। इनविजिबल चीज़ें होती हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंग होती हैं, बट इनमें बहुत ज़्यादा पावर होती है। चलो स्टार्ट करते हैं थोड़ा थोड़ा। पहले कैरेक्टर्स देखते हैं हम। मेन कैरेक्टर इज लैंचो, लैंचोज वाइफ, लैंचोज सन, पोस्टमैन एंड पोस्टमास्टर। ये इसमें चैप्टर में 1 by 1 हमको दिखाई देते हैं। नाउ सबसे पहले स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट द कैरेक्टर। लेंचो कौन है? एक पुअर फार्मर है हु लिव्स ऑन द क्रेस्ट ऑफ द लो हिल विद हिज फैमिली। क्रेस्ट आप बोल सकते हो पीक ऑफ द लो हिल, मतलब वो एक हिल है, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं है, उसका क्रेस्ट है जो बैलेंस है, ठीक है, वहाँ पे उसका छोटा सा घर है, वो वहाँ पे रहता है, यानी कि हिल के ऊपर रहता है अपनी फैमिली के साथ। ही वॉज अ फर्म बिलीवर ऑफ गॉड। फर्म इज कॉल्ड स्टर्न, ओके, जिसका कोई हिला नहीं सकता है, मतलब उसके बिलीफ जो है वो किसी भी सिचुएशन में नहीं खोता है, जो विश्वास है। ही इज इनोसेंट, होपफुल, caring and responsible. All positive attitudes, characteristic traits he is owning. वो कैसा है? वो innocent है, आशावादी है, बहुत ज़्यादा caring है और responsible भी है towards his work. नेक्स्ट है आपका पोस्ट मास्टर। नेक्स्ट क्या है? पोस्ट मास्टर who is fat, amiable fellow who helped Lencho to retain his faith in God, and he gave a part of his salary in charity for Lencho on behalf of God. वो एक फैटी, थोड़ा सा स्टाउटी पर्सन है बट फ्रेंडली है। वो फ्रेंडली है जो हेल्प करता है लेंचो की, कि लेंचो का जो फेथ है गॉड में वो नहीं हिले, उसको मतलब जो उसका फेथ है वो बना रहे, उसके लिए हेल्प करता है। अपनी सैलरी का एक पार्ट लेंचो को दे देता है चैरिटी में, चैरिटी इज कॉल्ड डोनेशन में दे देता है। और वो किस तरफ से होता है? ऑन बिहाफ ऑफ गॉड। मतलब कौन देता है? वो पोस्ट मास्टर देता है, लेकिन वो बोला जाता है, लेंचो को क्या लगता है कि वो गॉड ने दिया है। तो ये पोस्ट मास्टर का कैरेक्टर है, बहुत पॉजिटिव कैरेक्टर दिखाया है। नाउ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पीपल हु हेल्प्ड लेंचो ऑन पोस्ट मास्टर्स कॉल, दे लाफ्ड एट लेंचो व्हेन दे सॉ द लेटर बट later helped him in his need, and Lencho called them a bunch of crooks. यहाँ पर बताया गया है कि जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज़ हैं, पहले तो वो उसका मजाक उड़ाते हैं, ठीक है, जब वो जिस तरह की बात करता है, जब वो लेटर देखते हैं कि अरे भाई गॉड को कैसे कोई लेटर लिख सकता है, तो वो मजाक उड़ाते हैं। लेकिन बाद में पोस्ट मास्टर के कहने पर वो भी लेंचो की हेल्प करते हैं। बट ऑन कंट्रास्ट लेंचो उनको क्या बोलता है? बंच ऑफ क्रूक्स। बंच ऑफ क्रूक्स आप बोल सकते हो डिसऑनेस्ट पर्सन, ठीक है। कैसे होते हैं कि डिसऑनेस्ट पर्सन होते हैं, या डिसीविंग पर्सन बोल सकते हो, वो उनको धोखेबाज बोलता है। अब ऐसा क्यों होता है वो हम आगे देखते हैं स्टोरी में। छोटे छोटे पार्ट्स में स्टोरी का जो सबमिशन है वो किया हुआ है, मीन सेग्रीगेशन ऑफ द कंप्लीट स्टोरी, जो मेन चीज़ें हैं उसको बताया गया है। द टेक्स्ट यू कैन रीड वंस एंड यू विल अंडरस्टैंड द एंटायर टेक्स्ट आफ्टर गोइंग थ्रू दिस वीडियो। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर एक बार देखते हैं। ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मीन्स चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब लाइन बाय लाइन वी आर नॉट रीडिंग द टेक्स्ट, हमको जल्दी से रिवीजन करना है, सारी चीज़ें कवर करनी है। तो ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर मतलब मेन जो चीज़ें हैं वो हम इन छोटे छोटे पैराग्राफ्स में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला है हमारा पैराग्राफ जो है वो है लेंचोज होप ऑफ गुड हार्वेस्ट। हार्वेस्ट का मतलब आप बोल सकते हो क्रॉप, यानी कि लेंचो को पूरा विश्वास है कि जो उसकी क्रॉप है, जो उसकी फसल है वो बहुत अच्छी होगी। लेंचो वॉज अ फार्मर हु लिव्ड ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल विद हिज फैमिली। ही वॉज ओनली हिज वॉज द ओनली हाउस इन द एंटायर वैली। वो कहाँ पे रहता है? एक हिल पे रहता है, उसकी क्रेस्ट के हिल के ऊपर रहता है, और वो कहाँ है? एक वैली में है। वैली इज कॉल्ड घाटी, दैट इज फुल ऑफ वाटर, वेजिटेशन, सारी चीज़ें होती हैं, मीन्स दैट इज आइडियल प्लेस। ओके, that is an ideal place to live. His field was full of ripe corn and easily visible from the house. He was eagerly waiting for a good rain to have a good harvest, so he could earn the money for his family. So these are the starting lines. जो text है वो start में क्या दिखाया गया है कि वो एक छोटी सी हिल के क्रेस्ट पे रहता है, वो जो एक वैली में है, वो वहाँ पे उसकी फैमिली रहती है। लेंचो का एक फील्ड है, फील्ड इज कॉल्ड खेत है, और वो किसका है? राइप कॉर्न।
कॉर्न जो होता है, मक्का होती है जिसको हम खाते हैं रेनी सीजन में, उसका फील्ड है जो राइप हो चुके हैं, अब पक चुके हैं। और अब ये जो उसका फील्ड है ये विजिबल है, वो अपने घर से अपने फील्ड को देख सकता है। अभी वो बहुत ज़्यादा ईगरली वेट कर रहा है, किस चीज़ का वेट कर रहा है? वो गुड रेन का वेट कर रहा है, जिससे कि उसकी जो फसल हो वो अच्छी हो। यानी कि मक्के की खेती को पानी की ज़रूरत है, पानी कहाँ से आएगा? रेन से आएगा। तो वो होप कर रहा है अच्छी सी रेन होगी और मेरी जो फसल होगी वो बहुत अच्छी सी हो जाएगी, मैं खूब पैसा कमाऊंगा और जिससे कि मैं अपनी फैमिली की सारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता हूँ। तो ये स्टार्टिंग है हमारे चैप्टर की। नेक्स्ट आता है टर्निंग ऑफ लेंचोज होप इनटू डेस्पेयर। जो लेंचो की होप है वो कैसे डेस्पेयर में चेंज हो जाती है। नाउ डेस्पेयर इज कॉल्ड ग्रीफ, कुछ ग्रीफ है, ग्रीफ इज कॉल्ड सॉरो या दुख बोल सकते हो आप। वो कैसे चेंज हो जाता है? एज लेंचो होप जैसे स्टार्टेड रेनिंग एट द टाइम ऑफ द सपर विच गेव लेंचो अ रे ऑफ होप। जैसे कि लेंचो सोच रहा था वैसे ही क्या होता है, रेन स्टार्ट हो जाती है एट द टाइम ऑफ सपर। सपर क्या मतलब? डिनर। मतलब लेंचो और उसकी फैमिली डिनर कर रहे होते हैं, तभी बारिश शुरू हो जाती है और लेंचो को एक होप दिखती है। मतलब वो क्या चाहता था? वो बारिश चाहता था, बारिश शुरू हो जाती है। He was extremely happy to see that. He compared the raindrops as the silver coins which shows his joy. जो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है, बाहर आकर देखता है कि पानी की बूंदें गिर रही हैं। वो पानी की सफ़ेद ट्रांसपेरेंट चमकती हुई बूंदों को सिल्वर कॉइन से कंपेयर करता है। वो क्या बोलता है कि पानी की बूंदें नहीं, ये तो सिल्वर कॉइन्स हैं जो नीचे बरस रहे हैं। वाई? बिकॉज दे विल गिव हिम द मनी। ये जितनी भी पानी की बूंदें हैं वो क्या देंगी? उसको पैसे देंगी और इसी चीज से उसका जॉय शो होता है। बट सून इज जॉय टर्न इनटू डेस्पेयर एंड द रेन चेंज इन द hailstone and which ruined the crop. The fields had been covered with the snow like the layer of white salt. Lencho was worried for his family. लेकिन थोड़ी देर में ही क्या होता है, जो उसका जॉय है, जो उसकी खुशी है, वो किस में बदल जाती है? दुख में बदल जाती है। He became very he started feeling sorrow. ग्रीफिन हो जाता है, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो रेन ड्रॉप्स होती हैं वो किस में टर्न हो जाती हैं? हेल स्टोन्स। हेल स्टोन्स इज कॉल्ड, ओले गिरने लगते हैं, जो बर्फ़ के छोटे छोटे पीस होते हैं वो गिरने लगते हैं, जिससे कि उसकी सारी जो फसल होती है वो बर्बाद हो जाती है, ख़राब हो जाती है। क्योंकि जो वो होते हैं हेल स्टोन होते हैं, ओले होते हैं, बहुत मोटे मोटे और बहुत वेट होता है उनमें, बर्फ़ के टुकड़े होते हैं, इससे एक तरह से मान के चलो वो भारी होते हैं। जब वो बहुत सारे एक साथ गिरेंगे जब फसल पे, तो फसल कैसी होगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। द सेम हैपेंड विद लेंचोस क्रॉप एज वेल। द फील्ड हैड बीन कवर्ड, ऐसा लग रहा था कि पूरा जो खेत है वो कवर हो गया है, किससे? स्नो से। और वो स्नो किससे कैसी लग रही थी? वाइट सॉल्ट। जो रॉ सॉल्ट होता है आपने देखा होगा, जिसको पीस के पाउडर बनाते हैं जो सॉल्ट का, वो इस तरह के फॉर्म में आता है, ऐसा लगता है छोटे छोटे बर्फ के टुकड़े हैं, वो उसकी तरह रिजेंबल करता है, दिखाई देता है। तो ऐसा लग रहा था जब वो दूर से अपना खेत देख रहा था तो उसको लग रहा था पूरे खेत में किसी ने सॉल्ट बिछा दिया, जो सॉल्ट के नमक के टुकड़े होते हैं वो बिछा दिए। एक्चुअल में वो क्या था? स्नो थी। जो हेल स्टोन्स थे वो उसकी खेत में गिर गए थे और पूरी तरह से वहाँ पे बिखर गए थे। आराम से सब लोग देख सकते थे कि हाँ, पूरा जो खेत था उसका हरा, वो पूरा वाइट हो गया था, हेल स्टोन से भर गया था। अब लेंचो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगता है अपनी फैमिली की। क्या? उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई है, अब कुछ भी नहीं बचा, अब वो क्या बेचेगा, क्या कमाएगा, उसको बहुत ज़्यादा चिंता हो जाती है। Now next is Lencho's firm belief in God. Firm is called stern, permanent, जिसको कोई हिला नहीं सकता है। वो बहुत ज़्यादा विश्वास करता था गॉड में। Though Lencho was a poor farmer and had lost all his crop, he had firm faith in God. He found in God his last hope and decided to write a letter to God for help. He asked God to send him 100 pesos so that he can sow his field again and support his family until the new crops were harvested. अब क्या होता है कि लेंचो बहुत गरीब था, पूरी फसल उसकी बर्बाद हो गई थी, उसको तो बहुत ज़्यादा दुख मनाना चाहिए था, बोलना चाहिए था कि ओ गॉड व्हाट यू हैव डन, मीन्स ही शुड ब्लेम द गॉड। बट इन कंट्रास्ट व्हाट ही वाज हैविंग अ फर्म फेथ टू गॉड। उसने कहा कि नहीं, मेरे साथ गॉड है और वही मेरी लास्ट होप है। एंड उसने क्या डिसाइड किया कि मैं गॉड को एक लेटर लिखूंगा। अब उसको ये लगा कि मेरी परेशानी के बारे में गॉड को बताना तो पड़ेगा ना, उनको कैसे पता चलेगा? प्रेयर सुने या वो नहीं सुने, तो उसने कहा कि मैं लिख के बताता हूँ मुझे क्या प्रॉब्लम है। तो वो एक लेटर लिखता है गॉड को और उनसे हेल्प मांगता है।
क्या हेल्प मांगता है? वो कहता है कि भाई मुझे 100 पैसोज दे दीजिए। नाउ पैसोज करेंसी है, ठीक है, मैक्सिकन करेंसी है, जैसे हमारा इंडियन रुपीस होता है, पैसा होता है, वैसे ही ये क्या है, करेंसी है, मैक्सिकन करेंसी। तो वो कितनी करेंसी मांगता है, क्या मांगता है, कितने रुपए? 100 पैसोज मांगता है, ठीक है। जैसे हमारे 100 रुपीज होते हैं, 1000 रुपीज, वैसे ही वो 100 पैसोज मांगता है, जिससे कि वो दोबारा सो कर सके। सो इज कॉल्ड रोपना, मतलब दोबारा से बीज खाद वगैरह डालते हैं ना, जो दोबारा से तैयार करते हैं, बीज को जमीन में गाड़ते हैं वो, ठीक है। तो वो दोबारा से अपना फील्ड तैयार कर सके और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सके, जब तक कि नई जो फसल है वो नहीं कट जाती है। तब तक तो उसको पैसे चाहिए होंगे, क्योंकि फसल बोने में, उसको बड़ा होने में, उसको काटने में, बेचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तब तक वो क्या खाएगा, उसकी फैमिली कैसे रहेगी, क्योंकि वो एक किसान है, उसका तो काम है जब फसल होती है तभी उसको पैसा मिलता है, लेकिन अब तो उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। तो इसीलिए वो क्या करता है, गॉड को लेटर लिखता है कि भाई मुझे 100 पैसोज दे दीजिए, जिससे थोड़े टाइम जब तक फसल नहीं होती है मैं अपनी फैमिली की टेक केयर करूंगा और फिर दोबारा बीज लाकर दोबारा से अपनी फसल तैयार कर लूंगा। He also wrote that if God didn't help him, his family would die with hunger. वो ये भी लिखता है कि गॉड अगर आपने मेरी हेल्प नहीं की तो जो मेरी फैमिली है वो भूख से मर जाएगी। गॉड उसकी लास्ट होप थे, ठीक है, वो हमेशा उसको लास्ट होप मान के चलता था गॉड को। तो वो क्या सोचता है कि अगर गॉड ने मेरी मदद नहीं की, वो उनको लिख के बताता है ये चीज़ कि अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मैं और मेरी फैमिली भूख से मर जाएंगे, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, ठीक है। तो ये मेन स्टोरी है इसकी। नाउ अब नेक्स्ट पार्ट आता है द पोस्ट मास्टर्स रिएक्शन टू लेंचोज लेटर। अब अगर लेंचो लेटर लिखेगा तो उसको पोस्ट करेगा ना, तो पोस्ट मास्टर का यहाँ पे रोल आता है। आफ्टर रीडिंग लेंचोज लेटर टू गॉड द पोस्ट मास्टर लाफ्ड but soon realized that Lencho had firm faith in God and his belief should not be shaken. अब जब वो लेंचो का लेटर देखते हैं, लेंचोज लेटर टू गॉड, यानी कि लेंचो जो लेटर होता है ना, अब उसको एड्रेस तो पता नहीं है गॉड का, ठीक है, गॉड का एड्रेस तो किसी को भी नहीं पता, तो वो वहाँ पर, नो आई शुड ड्रॉ लाइक दिस, यस, यहाँ पर वो क्या लिखता है, जो एड्रेस लिखता है वो किसके लिए लिखता है, गॉड के लिए लिखता है। अब गॉड का एड्रेस तो पता नहीं है, तो वो लेटर पे सिर्फ गॉड लिख देता है कि लेटर टू गॉड। किसको जाना है ये, लेटर टू गॉड, ये अंदर लिखा होता है इसमें, लेटर टू गॉड, ये गॉड के लेटर। तो जैसे ही पोस्ट मास्टर देखते हैं वो हंसने लगते हैं, अरे भाई कोई गॉड को भी लेटर लिख सकता है, गॉड का तो कोई एड्रेस ही नहीं होता। लेकिन बहुत जल्दी उनको ये रियलाइज़ हो जाता है कि हाँ, लेंचो का कितना फर्म फेथ है गॉड में, कितना ज़्यादा ट्रस्ट है, बिलीफ है, और वो हिलना नहीं चाहिए, वो टूटना नहीं चाहिए। मतलब जब वो ध्यान से सोचते हैं, पहले सब लोग हंसते हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, दे स्टार्टेड लाफिंग आफ्टर लुकिंग एट दैट एनवलप दैट समबडी हैज़ रिटन लेटर टू गॉड। नोबडी नोज वेयर गॉड लिव्स, कहाँ पे है वो, कोई गॉड को लेटर कैसे लिख सकता है। तो सब हंसने लगते हैं, लेकिन बाद में सब सोचते हैं कि देखो इस आदमी में कितना ट्रस्ट है इसको गॉड पर, जिससे कि उसको पूरा विश्वास है कि मैं अगर गॉड को लेटर लिखूंगा तो ये वहाँ पहुँचेगा और गॉड उसको रिप्लाई भी करेंगे। तो सब लोग थोड़े से सीरियस हो जाते हैं। सो ही डिसाइडेड टू हेल्प लैंचो विद द हेल्प ऑफ हिज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज। ही कलेक्टेड 70 pesos and handed the envelope to Lencho himself, in which he also contributed a part of his salary. अब वो ये डिसाइड करता है कि भाई अब गॉड तो कहीं होता नहीं, वो कहाँ लेटर पहुँचाएंगे, एड्रेस तो है ही नहीं कोई गॉड का। अब उन्होंने कहा कि ये लेटर कहीं ना कहीं तो जाना चाहिए, अगर उसने गॉड को लेटर लिखा है मतलब कोई ज़रूरी बात होगी। एंड ही ओपन द लेटर एंड देन गो थ्रू दैट। उनको पता चल जाता है कि लेंचो कितनी प्रॉब्लम में है, एंड ही डिसाइडेड कि मैं इसकी हेल्प करूँगा। तो वो अपील करता है अपने पोस्ट ऑफिस के जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं, बिकॉज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर नॉट हैविंग सो मच गुड सैलरी, दे आर ऑल्सो द मॉडरेट पर्सन, जो अपना मीन्स दे आर मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास आप बोल सकते हो। तो वो पोस्ट मास्टर अकेले उसकी हेल्प नहीं कर सकता था। 100 पैसोज मीन्स इज़ अ गुड इनफ अमाउंट, इनफ गुड अमाउंट। तो वो क्या करते हैं, वो जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं वो कहते हैं कि थोड़ा 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 हम सब लोग देते हैं, जिससे कि हम थोड़े से पैसे जो उसने मांगे हैं वो उसको दे सकें। तो अब जब सब लोग शेयर करते हैं, कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब वो काउंट करते हैं तो उनके पास कितने होते हैं, 70 पैसों। 70 पैसों से ज़्यादा नहीं हो पाते हैं, सब लोग अपना थोड़ा 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 अमाउंट देते हैं, और इस 70 पैसों में वो अपनी भी एक सैलरी का पार्ट कंट्रीब्यूट करता है। कौन, पोस्ट मास्टर।
पोस्ट मास्टर अपनी सैलरी में से थोड़ा सा पैसा देते हैं, सारे एम्प्लॉयज़ थोड़ा थोड़ा पैसा देते हैं, और ऐसे करके उनके पास कितने हो जाते हैं, 70 पैसोज हो जाते हैं। लेंचो को कितने चाहिए, लेंचो को चाहिए 100 पैसोज, उसको कितने मिलते हैं, 70 पैसोज, मीन्स हाउ मच ही वॉज लैकिंग विथ 30 पैसोज अभी भी उसके पास नहीं है। Now Lencho gets angry at receiving less money. अब आगे देखते हैं, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पैसोज। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ रह गई है कि लेंचो हिमसेल्फ, वो जो हैंडेड जो लेटर है वो खुद उसको देते हैं, लेंचो को अपने आप देते हैं कि भाई तुम्हारा गॉड से रिप्लाई आया। क्या बोल के देते हैं कि भाई गॉड ने तुम्हें रिप्लाई किया है, यू हैव रिटन लेटर टू गॉड एंड दिस इज द रिप्लाई, मीन्स वो उसको रिप्लाई का लेटर वापस देते हैं। एक्चुअल में वो रिप्लाई किसने किया है, पोस्ट मास्टर ने, बिकॉज गॉड तो कहीं है ही नहीं, गॉड कैसे लिखेगा, गॉड तो लिख ही नहीं सकता लेटर, तो वो लिखते हैं लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ गॉड, और वो उसको क्या बोलते हैं कि तुम्हारा रिप्लाई आया है, लेटर है। तो लेंचो क्या करता है, लेंचो बिकेम एंग्री व्हेन ही सॉ 70 पैसोज इन द एनवलप एज ही डिमांडेड 100 पैसोज। उसको गुस्सा आ जाता है जब वो लेटर खोलता है, लेंचो उसको पढ़ता है, उसने कहा कि अरे मैंने तो गॉड से 100 पैसोज मांगे थे, इसमें तो सिर्फ 70 पैसोज हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है, एंग्री हो जाता है। ही डिड नॉट बिलीव दैट गॉड कुड डू सो एंड सेंड less money. Send less money. So he decided to write a letter again for the rest of the money. अब उसको जब गुस्सा आता है तो वो किसी से कह तो सकता नहीं है, बिकॉज दिस वॉज अ सीक्रेट बिटवीन हिम एंड गॉड, ठीक है। तो वो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, तो वो सोचता है कि अब गॉड से दोबारा कन्वर्सेशन करना, मतलब व्हेन ही गॉट द रिप्लाई तो उसको फर्म बिलीव हो जाता है कि अगर मैं दोबारा गॉड को लेटर लिखूंगा तो मुझे जवाब ज़रूर आएगा उसका रिप्लाई। तो वो क्या करता है, वो फिर से लेटर लिखता है, और वो क्या लिखता है उसमें कि भाई मैंने आपसे 100 रुपये मांगे थे और आपने मुझे कम भेजे हैं, जो अमाउंट है वो तो बहुत कम है, जितना मैंने मांगा था उससे कम है। सो ही डिसाइडेड राइट टू लेटर अगैन एंड रेस्ट ऑफ द मनी। उसने कहा कि भाई मुझे 30 पैसोज आप और दो। दूसरे लेटर में वो क्या लिखता है कि आई नीड 30 पैसोज मोर, क्योंकि आपने कम पैसे भेजे हैं। This time he requested God not to send the rest of the money through the letter because he thought that the post office employees were a bunch of crooks who might have stolen his money. अब इस टाइम पे एक और चीज़ वो मेंशन करता है लेटर में कि आप जब अपना लेटर भेजो तो इन पोस्ट मास्टर मतलब इस पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, क्योंकि यहाँ इस पोस्ट ऑफिस में जितने भी लोग काम करते हैं दे आर बंच ऑफ क्रूक्स, दे आर डिसऑनेस्ट पर्सन, दे आर डिसीटफुल पर्सन, धोखेबाज हैं सारे, उन्होंने ही मेरे पैसे लिए हैं, मुझे पता है। तो वो ये जो मेरा मनी लिए नहीं है उन्होंने चुराया है, जो मेरे 30 पैसों हैं वो उन्होंने चुरा लिया। आपने तो मुझे 100 भेजे होंगे लेकिन उन्होंने मेरे 30 पैसों चुरा लिए। तो हियर वी कैन सी द इनोसेंस ऑफ लेंचो, कितना इनोसेंट है वो। उसको लग रहा है कि मैंने गॉड को लेटर लिखा, गॉड ने मुझे जवाब दिया, इंस्टेड ऑफ सेइंग थैंक्स, थैंक्स का वर्ड कहीं भी नहीं है पूरे लेटर में। वो क्या मांग रहा है, जो उन्होंने नहीं दिया वो डिमांड कर रहा है कि भाई इतने पैसे तो आपने मुझे दिए ही नहीं, वो मुझे वापस दीजिए। तो हियर वी कैन सी द इनोसेंट पार्ट ऑफ लेंचो, राइट। तो यहाँ पर ये स्टोरी खत्म हो जाती है। बाद में उनको नहीं मिल पाता है क्योंकि बाद में उसने लेटर पोस्ट कर देता है लेकिन उसका रिप्लाई इट्स नॉट क्लियर्ड हियर, यहाँ पर नहीं दिया गया है। स्टोरी एंड्स हियर कि वो दोबारा से गॉड को लेटर लिखता है फॉर द डिमांडिंग रेस्ट ऑफ द मनी, राइट। तो ये था हमारा एक पैराग्राफ फॉर्म में जिसमें थोड़ा सा टेक्सुअल पार्ट दैट विल हेल्प यू इन कंप्लीशन ऑफ द क्वेश्चन आंसर, राइट। अब पॉइंट वाइज देख लेते हैं एक बार स्टोरी को, सो दैट इट विल बी मोर ईजियर, है ना, टू गिव अ क्विक लुक। आपको फटाफट से अगर लुक देना है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा, तो वो मैं पढ़ देती हूँ, फटाफट आप देख लो। लेंचो वॉज अ फार्मर, लेंचो कौन था, एक फार्मर था। यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर किया है जिससे आपको छोटी छोटी चीज़ है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। लेंचो कौन था, एक फार्मर था। हिज हाउस वॉज द ओनली हाउस इन द वैली, कहाँ पे था, वैली में था, ऑन द टॉप ऑफ द हिल। आप यहाँ पे लिख सकते हो टॉप ऑफ द हिल या क्रेस्ट ऑफ द हिल, हिल की क्रेस्ट पे था। लेंचोज फील्ड्स नीडेड रेन फॉर गुड हार्वेस्ट, लेंचो के जो फील्ड थे वो किसके थे, कॉर्न फील्ड, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, कॉर्न के फील्ड थे। ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट द स्काई एंड इट डिड रेन एट लास्ट, वो बहुत आशा, बहुत होप से, बहुत एक्सपेक्टेशन से स्काई की तरफ देखता है कि रेन आ जाए, और रात को रेन आ जाती है। द ड्रॉप्स ऑफ रेन वर लाइक कॉइन्स फॉर हिम, किस तरह से, किससे कंपेयर करता है वो कॉइन्स, सिल्वर कॉइन कंपेयर करता है। वो रेन ड्रॉप्स को क्या बोलता है, सिल्वर कॉइन्स की तरह ये हैं, वो उनके लिए बहुत प्रेशियस होते हैं।
But his happiness was short-lived as very large hailstorm began to fall after the rain. लेकिन वो जो छोटे छोटे सिल्वर कॉइन्स हैं वो किस में चेंज हो जाते हैं? हेल स्टोन, बहुत भारी भारी जो टुकड़े होते हैं आइस के उसमें चेंज हो जाते हैं, ओले बन जाते हैं. द हेल स्टोन डिस्ट्रॉय ऑल द लीफ ऑफ द ट्रीज, प्लांट्स एंड फ्लावर्स. वो जितने भी वहाँ पे उसके ट्रीज की लीव्स होती हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, प्लांट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, फ्लावर्स और उसकी पूरी जो क्रॉप होती है सब कुछ बर्बाद हो जाता है. There would no crop that year. There would be no crop. मतलब उसको पता चल जाता है कि इस साल कोई भी फसल नहीं हुई है. There was a single hope, help from God. लेकिन अभी भी उसके पास एक होप थी. किसकी होप थी वो? गॉड की. On the following Sunday he wrote a letter to God. कब लिखता है वो लेटर? संडे को लिखता है एक लेटर टू गॉड. He needed 100 pesos to sow his field again and to live until the new crops came. उसको 100 pesos चाहिए जिससे कि वो नई फसल के बीज खरीद सके, उसको बो सके दोबारा से मिट्टी में और अपनी फैमिली का ध्यान रख सके जब तक कि वो नई फसल तैयार नहीं हो जाती. He wrote to God on the envelope and put the letter into mailbox. किसको लिखता है वो? टू गॉड. एड्रेस तो आता नहीं था तो वो सिर्फ गॉड लिख देता है गॉड को, और वो जो एनवलप था वो उसको पोस्ट कर देता है लेटर बॉक्स में. The postmaster laughed heartily and took it to the postmaster. जो पोस्टमैन था जब वो लेटर लेकर आता है वो बहुत ज़ोर से हंसता है, वो उस लेटर को पोस्टमास्टर के पास लाता है. The postmaster laughed too, but soon became serious. वो भी हंसने लगता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वहाँ के उनको पता चलता है, सब हंसने लगते हैं. He decided to reply the letter and help Lencho. वो क्या डिसाइड करते हैं कि हम लेंचो की हेल्प करेंगे. He collected 70 pesos only from his employees and himself contributed a part of his सैलरी. जो 70 पैसोज है वो कहाँ से लेता है? एम्प्लॉयज़ से लेता है, अपनी एक सैलरी का पार्ट देता है. इस तरह से वो 70 पैसोज ले लेता है. यानी कि 100 पैसोज चाहिए बट उसका लेटर पढ़ने के बाद दे डिसाइडेड कि कुछ तो अमाउंट हम लोगों को करना चाहिए. तो कितना हो पाता है? 70 हो पाता है पैसोज. He put the money in an envelope and posted it to Lencho. वो जो रुपए होते हैं वो एनवेलप में रख देते हैं और लेंचो को वो लेटर पोस्ट कर देते हैं. Lencho had an unbroken faith in God and he was not surprised when he received the money. जब पता चलता है कि भाई लेटर आया है, गॉड से लेटर आया है, तो एनीबडी कैन फील सरप्राइज, कोई भी सरप्राइज फील करेगा. लेकिन लेंचो का इतना इनोसेंट, इतना फन और इतना अनब्रोकन फेथ था गॉड पे कि वो सरप्राइज ही नहीं होता, उसको कुछ वंडर ही नहीं होता, अरे मुझे गॉड ने लेटर लिखा है. एनी ऑफ द रिएक्शन ऑफ एक्साइटमेंट और वंडर इज नॉट गिवन इन दिस चैप्टर. उसको कोई वंडर नहीं होता. हिज हैप्पीनेस वॉज टर्न इन टू एंगर एंड देयर वॉज 30 पैसोज शॉर्ट फॉर द मनी. उसकी जो हैप्पीनेस होती है वो बहुत ज़्यादा वंडर नहीं होता, हैप्पी होता है. अरे वाह, अगर गॉड का मैसेज आया, गॉड का जो मेरा रिप्लाई आया है. लेकिन जब वो खोलता है तो उसमें 30 पैसोज कम होते हैं. Lencho could never believe that God could ever deceive him. उसको कभी विश्वास नहीं होता है कि जो गॉड हैं कभी भी उसको डिसीव कर सकते हैं. डिसीव इज कॉल्ड, आप बोल सकते हो चीट या डिच. उसको धोखा दे सकते हैं, वो कभी नहीं सोच सकते. भाई गॉड कभी धोखा दे ही नहीं सकते. So he wrote another letter to God reminding him that he received only 70 pesos sent by him. दूसरा लेटर वो लिखता है उसको और उनको बताता है कि भाई जो आपने मुझे 70 पैसोज भेजे हैं, मैंने आपसे 100 डिमांड किया था, तो जो 30 पैसोज हैं वो मुझे वापस दीजिए. एंड कीप दिस थिंग इन योर माइंड दैट डोंट post this envelope to this post office because all the employees including the postmaster they all are bunch of a crook. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा स्टोरी जो ये चैप्टर है वो एंड हो जाता है. यहाँ पर हमें क्या दिखाया गया है? द इनोसेंट, okay, the faith in God, the firm belief, the hard work, okay, not losing the positive attitude towards the life. ये सारी चीज़ें हमको दिखाई गई हैं. चलो अब हम एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट बेस्ड कॉन्टेस्ट ले लेते हैं अपना. ये मैं आपको बता देती हूँ, ये सारे मैंने लिया है चैप्टर में रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट मीन्स सम ऑफ द पार्ट फ्रॉम द टेक्स्ट इज टेकन. थोड़ी सी लाइनें ली गई हैं बुक से, चैप्टर से, उसमें से थोड़े से क्वेश्चंस फ्रेम किए गए हैं. वी हैव टू गिव द आंसर. अब ये है, इट्स रियली गेटिंग बेट नाउ, एक्सक्लेम द मैन, आई होप इट पासेस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली फॉर एन आवर. द हॉल रेन्ड ऑन द हाउस and the garden, the hill inside, the cornfield on the whole valley. The field was whole as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. Lencho's soul was filled with the sadness. इन लाइनों से फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग डिड द स्टॉर्म लास्ट. कितनी देर तक जो स्टॉर्म थे, हेल स्टॉर्म थे, वो कितनी देर तक थे? लगभग एन आवर. ठीक है,
1 आवर तक जो थे उस जो हेलस्टॉर्म थे ओले जो पड़ रहे थे फॉर एन आवर, लगभग 1 घंटे तक पड़े। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म, क्या हुआ जब हेलस्टॉर्म पड़ रहे थे तो क्या हुआ? द फील्ड, मतलब कहाँ कहाँ थे? फील्ड में थे, कवर्ड, जो पूरा कवर्ड हो जाता है सॉल्ट से उसका फील्ड, लीफ नहीं रहती है कोई भी ट्रीज पे, फ्लावर्स नहीं बचते हैं, तो वी कैन से व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द हेलस्टॉर्म, वी कैन से ट्रीज वर विदाउट लीव्स। हाँ ठीक है, ट्रीज के ऊपर लीव्स नहीं थी, देवर विदाउट लीव्स, विदाउट फ्लावर्स, और उसकी जो पूरी क्रॉप्स होती है, जितनी भी क्रॉप थी वो सारी खराब हो जाती है। जस्ट वेट, आई वाज स्पीकिंग फ्लावर्स, कोई भी फ्लावर्स नहीं बचते हैं, लीव्स सब खत्म हो जाती हैं, उसकी सारी जो फसल होती है वो सब खराब हो जाती है। हाउ डिड लेंचो फील आफ्टर द स्टॉर्म? लेंचो फील वेरी सैड, कैसा फील करता है वो? बहुत ज़्यादा दुखी फील करता है, वेरी सैड। Next question, where did Lencho live? Now see, this question is not from this line, but this is based on the text understanding. अगर आपको टेक्स्ट नहीं आता होगा तो you would not be able to give the answer. तो यहाँ पे हम कैसे लिख देंगे? crest of the hill, या top of the hill आप लिख सकते हो। कहाँ पे रहता था वो? on the crest of the hill, ठीक है। ये इसके आंसर्स हैं, you can see. Now let's discuss some short question answer, important. What were Lencho's feeling when he found the letter with money in it? What did he do after opening the letter? लेंचो को कैसा फील हो रहा था जब उसको लेटर में मनी मिला था, जब गॉड ने रिप्लाई भेजा था, और उसने क्या किया जब उसने लेटर खोला? लेंचो वॉज नॉट एट ऑल सरप्राइज, ये ध्यान रखेंगे, बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं था। लेंचो था वो बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हुआ। So not at all surprised to see the money in the letter, as he was fully confident about it. उसको पूरा विश्वास था कि God मुझे रिप्लाई जरूर करेंगे। He knew that God will send money to him. उसको पता था God उसको मनी सेंड करेंगे। On opening the letter, he found 70 pesos instead of 100, लेकिन जब उसने खोला तो उसको कितने रुपए मिले? 70 pesos, आई एम सो सॉरी, नॉट रुपीज, 70 pesos मिले। सो ही रोट अनदर लेटर, फिर उसने क्या किया? उसने दोबारा दूसरा लेटर लिखा गॉड को, एंड टू सेंड द रेस्ट ऑफ द अमाउंट, बट नाउ नॉट थ्रू द मेल, एज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर क्रूक्स। उसने कहा कि भाई आप पोस्ट ऑफिस से पोस्ट के थ्रू मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो कैसे हैं? वो डिसीटफुल हैं, वो बहुत ज़्यादा चीटिंग करते हैं। Next question, why does the postmaster send money to Lencho? Why does he sign the letter? God, क्यों भेजे उसने पोस्टमास्टर ने मनी, और उसने साइन भी किया, मतलब ये भी लिखा कि ये लेटर किसकी तरफ से है? गॉड की तरफ से। So why did he do that? The postmaster was a kind, generous, helpful and God-fearing man. यहाँ पे सारे पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं पोस्टमास्टर के। वो कैसे थे? वो बहुत काइंड थे, जनरस थे, डिसेंट थे, हेल्पफुल थे, और गॉड फियरिंग, मतलब उनको पता था कि भाई गॉड से रिलेटेड कोई बात है, अगर वो नहीं पूरी करेंगे तो मे बी ही कैन जस्ट फुलफिल द एडवर्स वगैरह, और ही हैज़ टू मीन्स गो थ्रू with any unadverse or adverse situation. उनको डर लग रहा था। When he received the letter written to God asking for 100 pesos, he felt sympathetic towards Lencho. जब उसने पढ़ा लेटर खोल के तो उसमें लिखा हुआ था कि भाई जो लेंचो है, लेंचो ने गॉड से 100 pesos मांगे हैं, तो वो थोड़े से sympathetic, यानी कि थोड़ी सी उनको दया आ गई, काइंड हो गए, compassionate हो गए। Hence he decided to help Lencho, and he gave a part of his salary and asked the other employees to help. He signed the letter to God in order to preserve the men's faith in God. अब यहाँ पर उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी सैलरी में से थोड़ा पैसा दिया, सबसे पैसे मांगे, सारे पैसे रख के उनको वापस दिया। साइन क्यों किया? जिससे कि वो जो मैन का फेथ है, जो ट्रस्ट है, यहाँ पे मैन एक जर्नल फॉर्म में लिखा गया है कि सभी लोग गॉड पे विश्वास करते हैं, nobody has seen the God, but they are having the hope that ultimate who is left टू सीक द हेल्प? ओनली गॉड। तो गॉड में जो फेथ है आदमी का, वो हिलना नहीं चाहिए, उसको प्रिजर्व करके रखना चाहिए एनी हाउ, कैसे भी वो प्रिजर्व हो सके। तो आई कैन बी अ मीन फॉर दैट, मैं उसका अगर एक मीडियम बन सकता हूँ तो आई विल डू दैट। Why was Lencho angry? What did he do? Lencho had a deep faith in God and hence wrote a letter to God asking for 100 pesos. But when he received 70 pesos instead of 100, he was angry. He wrote another letter to God asking him to send the rest of the money, but not through the post office, as they were a bunch of crooks. क्यों एंग्री हुआ? जब उसको कम पैसे मिले, उसने क्या किया? उसने दोबारा लेटर लिखा और उनको बोला कि भाई इस पोस्ट ऑफिस से मत भेजना, क्योंकि यहाँ के जो एम्प्लॉई हैं वो सारे कैसे हैं? चीटर।
How did the postmaster answer Lencho's letter? By sending him the money. The postmaster did not want to shake the writer's faith in the God and so decided to help him. He needed something more than goodwill. So he collected the money from his employees and himself contributed a part of his salary. He could collect only 70 pesos and he put the money into the envelope and put it a single word God as signature and posted it to Lencho. उसने लेटर पे कुछ लिखा नहीं था, जो एक राइटर का फेथ था वो हिलना नहीं चाहिए था. ठीक है, ये कुछ ज़्यादा था, उसकी गुडविल से ज़्यादा था. गुडविल इज कॉल्ड प्रेस्टीज, से थोड़ा ज़्यादा था. ये दिस वॉज द वर्क टुवर्ड्स द ह्यूमैनिटी. मानवता के लिए, आप किसी के अच्छे के लिए काम कर रहे हो, किसी की हेल्प कर रहे हो, तो दैट शुड बी कंसीडर्ड एज गुड, राइट. तो यहाँ पे जो पोस्ट मास्टर था वो वैसे ही बहुत काइंड था, तो वो उसने अपनी सैलरी का एक पार्ट दिया, एम्प्लॉयज़ से थोड़े से पैसे मांगे, ऐसे करके उसने 70 पैसों से इकट्ठे करिए. और जो एनवलप उसने लिया था उसमें सिर्फ पैसे रखे थे और नीचे क्या लिखा था, गॉड. यानी कि उसने पैसे रखे और यहाँ पर एनवलप के बाहर उसने यहाँ पे क्या लिख दिया था, गॉड. ठीक है, गॉड की तरफ से ये लेटर आया है. तो उसने क्या किया, एक जनरस एटीट्यूड शो किया. Lencho describes the post office employees as a bunch of crooks. Were they a bunch of crooks? Were they a bunch of crooks? Then the answer is Lencho thought that the post office employees had cheated him. क्यों सोच रहा था वो employees, वो क्या सोच रहा था कि जो employees हैं उसने उसको cheat की, उन्होंने उसको cheat किया है. So he calls them a bunch of क्रूक. बट दे वर नॉट क्रूक्स. लेकिन वो क्रूक्स नहीं थे, वो डिसऑनेस्ट नहीं थे. दे वर काइंड पर्सन. हाउ वुड यू डिस्क्राइब दैम? दे वॉन्टेड टू हेल्प लेंचो, सो दे कलेक्टेड 70 pesos एंड सेंट द मनी टू लेंचो बाय मेल. कैसे थे वो काइंड, हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं भाई? उन्होंने अपनी एक सैलरी का पार्ट दिया था और जो पोस्ट मास्टर था उसने भी दिया, सबने दिया था. तो हम बोल सकते हैं कि हाँ, दे वर नॉट क्रूक्स, दे वर नॉट डिसऑनेस्ट, बट रेदर दे वर वेरी ऑनेस्ट एंड काइंड एंड हेल्पफुल पर्सन, राइट. तो ये कुछ क्वेश्चंस थे हमारे. नाउ आई हैव ब्रॉट सम वर्ड मीनिंग्स फॉर यू. वर्ड मीनिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, बिकॉज हम लोगों को पता होता है कि भाई आफ्टर कमिंग इन क्लास 10 और 9 nobody give importance to word meaning, but they are very important because the vocabulary part is not enhanced. Then how can you understand the meaning? How can you explain? How can you give the answer? You cannot frame the sentence as well, right? तो ये word meanings हैं, do have a look on that. सारे important हैं, वो cover किए हैं इसमें. और यहाँ पे क्या आती है, आपकी समरी आती है. ठीक है, ये क्या है, आपकी चैप्टर की समरी है. दैट लेटर ऑन यू कैन रीड इट. ये आपका हेल्प करेगी, किस चीज़ के लिए हेल्प करेगी आपको? लाइक यू नीड नॉट टू गो थ्रू विद द एंटायर चैप्टर टेक्स्ट बाय टेक्स्ट, बट इफ़ यू हैव टाइम यू कैन गो थ्रू द टेक्स्ट. अदरवाइज ये आप समरी एक बार पढ़ लेना एंड दैन योर टेक्स्ट, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस. इसमें सारी हो जाएगी. ठीक है, 4 पैराग्राफ्स हैं एंड दैट यू कैन गो थ्रू इट. ठीक है, with this we have completed. In the practice worksheet I'll give you some more reference based questions. ठीक है, referring to the context where extract will be there, questions will be there, that will give you. okay, उसमें क्या होता है, एग्जैक्ट टेक्स्ट की लाइन होती है. तो अगर आप टेक्स्ट नहीं भी पढ़ रहे हो पूरा, अगर आपके पास टाइम नहीं है, थ्रू द क्वेश्चंस, ठीक है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन से आपकी बहुत अच्छी सी तैयारी हो जाएगी. ठीक है, डोंट लीव एनीथिंग फ्रॉम दिस वीडियो. वर्ड मीनिंग, समरी एंड वट एवर द पॉइंट्स आई गिव यू, एक बार आप लुक कर लोगे द एंटायर चैप्टर विल बी कवर्ड. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो आई विल ब्रिंग द नेक्स्ट चैप्टर. टिल देन टेक केयर.